अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने पढ़ना था चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का बैलेंस डाइट फूड एंड ग्रुप्स, उसका ग्रुप्स एंड सोर्सेज का टॉपिक था। तो हमने बैलेंस डाइट पढ़ लिया था। ये चैप्टर में ही बैलेंस डाइट का बताया पूरा चार। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग डाइट करते हैं उसके मुताबिक अगर हम इसे फॉलो करें तो हम काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। सो फर्स्ट हम लोग करेंगे फूड ग्रुप्स एंड सोर्सेज क्या होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड्स, यानी पौधे और जानवर हमारे लिए एक अहम सोर्स हैं खुराक का, जिनमें वैसे आ जाता है वीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स कम फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से आते हैं ये। वीट, राइस, चावल, गन्ने, फल वगैरह सारे पौधों से आते हैं। फिश, मीट, एग, मिल्क ये एनिमल से आते हैं। आर obtained from animals. Other food we use a product of these got from plants and animals, यानी जो दूसरे हैं वो प्लांट्स और एनिमल से हमें फूड हासिल होता है। यानी बहुत से प्रोडक्ट है नीचे बताए, आपको दिखाई भी गए हुए हैं। जो फूड सोर्सेज हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, और फूड ग्रुप्स, और जो सोर्सेज हमारे पास हैं प्लांट्स एंड एनिमल। जो ग्रुप्स हैं फूड के वो चार हैं, वो जो बेसिक हमें नीचे बताए गए हैं। उनमें फर्स्ट आ जाए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। फर्स्ट हम जब कोई डाइट वगैरह कुछ लेते हैं, जब हम कोई खाते हैं फूड वगैरह, जो हम रोज़मर्रा के डेली रूटीन वाइज जब हम खाते हैं, तो जो फूड हमारी बॉडी के अंदर जब हम इनटेक करते हैं पानी वगैरह, तो वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन करने के बाद जो जो जिस हमारी बॉडी पार्ट को जिस विटामिन की ज़रूरत होती है वो उस विटामिन में जाके चले जाता है और ब्लड में जाके अब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। नीचे हमारे पास जो है इसी तरह इसमें बताया गया है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज, शुगर और स्टार्च से मिलकर बनी है। आर द फूड बिलोंगिंग टू ग्रुप, ये इसका ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप में आते हैं ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च। आर द फूड्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर आर प्रेजेंट इन, और शुगर में क्या प्रेजेंट होते हैं? हनी, फ्रूट्स, मिल्क में प्रेजेंट होती है। वीट, राइस, बेरली, पोटैटो, टोमेटो एंड अदर वेजिटेटिव्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, और अदर जो वेजिटेटिव हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। उन सबको मिला के स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स के फर्स्ट हमने ग्रुप में पढ़ा कि वो ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर आ जाते हैं, वो बिलोंग करता है कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। नेक्स्ट उसमें हनी, वीट, राइस ये सारे आ जाते हैं, स्टार्च आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का उन्होंने बताया है कि करता क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड ऑफ आवर बॉडी मेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, एंड काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सो दे वर्क एज अ फ्यूल, ये हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल तरह का काम करता है। जैसे इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, गाड़ी को चलाने के फ्यूल, इसी तरह हमारी बॉडी को भी रन आउट कराने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन बताया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स मेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ, कार्बोहाइड्रेट जिनसे मिलकर बनी है उन्हें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहते हैं। ऑन डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई चीज़ खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट कर देती है सिंपल शुगर जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। विच आर ऑब्जर्व इन द ब्लड, फिर उन्हें ऑब्जर्व क्या कर लेता है, ब्लड कर लेता है, फिर थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द सेल ऑफ आवर बॉडी। सो जो मैंने आपको पहले बात रिपीट की थी उन्होंने वही बात यहाँ बताई है कि जब हम लोग किसी खुराक वगैरह किसी मील को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, तो फर्स्ट हमारे डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल शुगर में, फिर उसे ऑब्जॉर्व क्या कर लेता है, ब्लड कर लेता है थ्रू किसके ज़रिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, और ये जो ग्लूकोज होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है जिस सेल को जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो उस अपने पार्ट में चले जाता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये ऑक्सीडाइज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी सेल, जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होते हैं रिलीज एनर्जी करती है। नीचे बताया गया है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये इसके बन गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो ग्रुप है आर फूड ग्रुप है, ये भी प्रोवाइड क्या करता है मटेरियल को फॉर ग्रोथ के लिए मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं। ये रिपेयर क्या करते हैं,
रिपेयर करते हैं एंड रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी रन आउट करते हैं, जो हमारा बूस्ट होता है। हम खाना वगैरह अगर प्रोटीन होगा, हम किसी चीज़ का खाएंगे तो हमें खाने से प्रोटीन मिलता है। लाइक उसमें एग्स आ जाएंगे, मिल्क आ जाएगा, चिकन आ जाएगा, फ़िश आ जाएगी, मीट आई प्लसीज आ जाएंगे। ये सारे इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हम गेन करेंगे तो हम सर्वाइव कर सकेंगे। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी 3 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी और हम वीक भी हो जाएंगे। नेक्स्ट ये नीचे बताया है मीट, एग, फिश, पल्सेस, मिल्क, चिकन, नट्स, बीन्स, पीस, सीड्स आर द फूड्स इन रिच इन प्रोटीन्स। इन सब में प्रोटीन होता है। एग्स में भी प्रोटीन होता है, इसकी वाइट जो योगर्ट होता है इसमें बहुत प्रोटीन होता है। फिश में भी प्रोटीन होता है, मिल्क में तो होता ही है, मीट में भी होता है, चिकन में भी। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके जो एलिमेंट्स, वो जिन एलिमेंट से प्रोटीन बना है उन्हें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कहते हैं। ऑन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती है तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट किस में होते हैं, सिंपल यूनिट्स में होते हैं, जिन्हें हम इसमें अमाइनो एसिड भी कहते हैं। ये देखें अमाइनो एसिड यहाँ बताए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है, उन्होंने बताया दीज अमाइनो एसिड्स आर ऑब्जॉर्व, अमाइनो एसिड ऑब्जॉर्व हो जाते हैं ब्लड के अंदर। सो द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन रिपीट ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन द अमाइनो दिस सेड अमाइनो एसिड आर ट्रांसपोर्ट कहाँ जाते हैं, एवरी बॉडी सेल के अंदर। इट इज़ द बॉडी सेल्स where amino acids are reorganized to the special kind of protein, यानी अमाइनो एसिड के बाद उसे दोबारा स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है अमाइनो एसिड से दूसरी कंडीशन में। उसे हम क्या कहते हैं, इंजाइम कहते हैं। उन सब्सटेंस को प्रोटीन्स आर फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर वाइटल फंक्शन में जाकर मिल जाते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम इंजाइम कहते हैं और एंटीबॉडीज़ कहते हैं। आर आल्सो मेड ऑफ प्रोटीन, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बस मैंने आपको बताया था फूड ग्रुप्स एंड सोर्सेज क्या होते हैं। फूड ग्रुप सोर्सेज जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कुछ हमें प्लांट से मिलता है प्रोटीन, कुछ हमें वेजिटेबल और फ्रूट से मिलता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर हम इससे बैलेंस डाइट को फॉलो करें तो हम काफ़ी हेल्दी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। जबकि हम आजकल डेली रूटीन वाइज बहुत जंक फूड वगैरह खा रहे हैं आज की जनरेशन, जो कि काफ़ी हार्मफुल है। जब हम ये जंक फूड गेन करते हैं तब हमें पता नहीं चलता, बट इसके काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें बाद में जाके पता चलता है। हमारी ये बॉडी को अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देता है और जो कि प्रोटीन की जितनी भी हमारे अंदर प्रोटीन वगैरह होता है वो सब कुछ ख़त्म कर देता है और ये हमारी बॉडी को अंदर से खोखला भी कर देता है। प्रोटीन इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। सो हमें इस चार्ट को फॉलो करने के चैप्टर में डाइट का बताया है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स का किया। कार्बोहाइड्रेट्स जो किससे मिलके बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर स्टार्च का ग्रुप है और ये बिलोंग किससे करती है, ये ग्रुप इसका है क्लास शुगर, ग्लूकोज शुगर स्टार्च जिसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है हनी फ्रूट्स मिल्क में, और ये व्हीट राइस बेरी पोटैटो और अदर वेजिटेबल्स, और इसे हम ये इन्हें क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। फिर इसका फंक्शन बता दिया, सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है, ये मैंने आपको सारा बता दिया है प्रोटीन वगैरह का। सो ये आज का था हमारा लेक्चर और आज की थी हमारी वीडियो। बाकी जो हमारे रह गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने पढ़ लिए और फैट सिर्फ हमारा रहता है, हमने फैट करना है। और ये नेक्स्ट हमारे आ गए विटामिन और मिनरल्स, ये 3 ग्रुप रह गए हैं। ये 3 ग्रुप रहने फिर होप से हमारा चैप्टर मैक्सिमम कंप्लीट हो जाना है। सो यस ये आज का था हमारा लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।